सीताराम। आप सभी जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर। जी मैं लखनऊ से आया हूँ। हाँ, और मैं आपसे एक सुझाव मांग रहा हूँ। बताओ। कि हमारा पार्टनर जो है वो अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देता है। वीडियो का परिचय। शांत और गंभीर संगीत। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो कई परिवारों में गहराई तक छुपा हुआ है। कई बार एक लंबा परिवार रिश्तों की मुश्किल दौर से गुजरता है। जब पति और पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ने लगी तो रिश्ते में समस्याएं पैदा हो सकती है। आज का विषय है बुढ़ापे में मेरी पत्नी मुझसे संतुष्ट नहीं है और कहती है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। इस समय के पीछे छुपे कारणों को समझने और उन्हें सुलझाने के लिए आज हम भगवान श्री निरुद्धाचार्य जी के मार्गदर्शन में कुछ महत्वपूर्ण उपाय असंतुष्ट साझा करेंगे। पहला, समस्या का वर्णन। बहुत से पति पत्नी का जब उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि उनकी भावनाएं और जीवन की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पत्नी को यह महसूस हो सकता है कि पति अब उतने प्यार और समय नहीं देते जितना पहले दिया करते थे। उदाहरण, 50 साल के राजेश जी और 28 साल की उनकी पत्नी सीमा जी। राजेश जी ने जीवन भर अपनी नौकरी और बच्चे की परवरिश में खुद को झोंक दिया। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो और जिम्मेदारियां कम हो गई, सीमा जी को लगने लगा कि राजेश जी उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। दूसरा, समस्या के कारण। भावनात्मक संवाद की कमी। पति पत्नी के बीच बातचीत में गहराई की कमी होने लगी। दूसरा, शारीरिक और मानसिक थकान। बुढ़ापे में शारीरिक और मानसिक थकान रिश्तों पर असर डाल सकती है। पारस्परिक अपेक्षाओं की बदलाव। जैसे जैसे समय गुजरता गया पति पत्नी की अपेक्षा भी बदलती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अभाव। रिश्तों में बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। निरुद्धाचार्य जी का दृष्टिकोण। गुरुदेव निरुद्धाचार्य जी हमेशा कहते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे धर्म और भक्ति के छुपा हुआ है। उपदेश। भगवान पर विश्वास रखें। निरुद्धाचार्य जी के अनुसार यदि भगवान से जुड़े मजबूत हो तो रिश्तों की मजबूती होगी। स्नेह और संवाद। अपने जीवन साथी को समय दे, उनकी भावनाओं को सुने और समझें। माफ़ करना सीखें। पुराने विवादों को गलतियों में को छोड़कर आगे बढ़ें। संयुक्त और पूजा समाधान। पति पत्नी अगर एक साथ ईश्वर की आराधना करें तो उनका आपसी रिश्ता और भी प्रगाढ़ होता है। कहानी का दृष्टि। एक बार एक साधु ने एक दंपति को समझाया कि रिश्ते की कोई ठीक करने के लिए माफ़ी और प्रार्थना से बढ़कर कुछ नहीं हो। दोनों ने साधु के कहे अनुसार नियमित पूजा शुरू की और उनके रिश्तों में फिर से मिठास लौट आई। चौथा, समस्या का समाधान। प्रेम इजहार। रोजाना अपनी पत्नी को यह बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। सकारात्मक सोच। हर दिन एक दूसरे की इच्छाओं को याद करें। साझा समय बिताएं। एक साथ में खाना बनाएं, टीवी देखें या हॉस्टल में जाएं। धार्मिक उपाय। प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करें। ओम श्री नमो नमः का जाप करें। गुरुदेव के उपदेश का पालन करें। निरुद्धाचार्य जी सलाह पर आधारित अभ्यास। भौतिक और सेवा। अपने जीवन साथी के प्रति सेवा का भाव रखें। संकल्प लें। जीवन को हर दिन एक नई शुरुआत की तरह देखें। गुरुदेव की कथा सुनें। नियमित रूप से निरुद्धाचार्य जी के प्रवचनों को सुनें।
अंतिम लिस्ट। एक व्यक्ति के गुरुदेव से अपनी समस्या साझा की। गुरुदेव ने उसे अपने जीवन साथी को हर दिन एक छोटी सी शुक्रिया दे का सुझाव दिया। कुछ ही महीनों में उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो गई। वीडियो का समापन। तो दोस्तों, अगर आपकी भी शादी